सूरत का नाम है सूरतुल अहकाफ। हवामी में सबा में से आखिरी सूरत है, सातवीं मक्की सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 66वां। सूरत जासिया के बाद नाजिल हुई। इस सूरत का दावा और मकसद इस शुबे का जवाब है कि जो गुज़िश्ता एक सूरत में शुबे का जवाब ये भी दिया कि हम जो इनको पुकारते हैं तो मुमकिन है सुन लें, तो उसका जवाब दिया कि मुमकिन नहीं है, नहीं सुन सकते। इन्होंने फिर कहा चलो अच्छा, इस तरह करते हैं कि अगर हम इनको जो पुकारते हैं नहीं सुनते, मान लिया सुनते नहीं है, लेकिन इनकी पुकार बरकत से तो खाली फिर भी नहीं है क्या? चलो काम कुछ करे ना करे, बरकत से तो फिर भी खाली नहीं, तो उनकी बरकत से भी हमारा काम चल जाएगा जी। तो उसका रद्द किया इसने और आयत नंबर 28 में किया। इसमें आयत नंबर 28 में वो रद्द क्या है कि इन्होंने जो इला बना रखे महज इसलिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, इससे क्या बरकत हासिल होती है, बंदा अल्लाह के क्या हो जाता है, करीब हो जाता है। इस शुबे का रद्द किया है। या इसको इस अंदाज से भी आप कह सकते हैं कि वो हमारे काम चलो खुद नहीं करते, करवा लेते हैं। इस शुबे का यूं भी रद्द किया जा सकता है। आगे जी, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, उतारी गई है किताब, उतारना किताब का मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त हकीम हिकमतों वाला है। मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ा, नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ, वाजलिम मुसम्मा, और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अम्मा उनज़िरू मुरिज़ून, उससे जिससे उनको डराया गया, अम्मा उससे, उनज़िरू जिसके जरिए उनको डराया गया, मुरिज़ून एराज करते हैं। एक माना यानी कुरान के जरिए से उनको डराया जाता है तो वो कुरान ही से एराज करते हैं, या दूसरा कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अम्मा उनज़िरू उससे कि जिस चीज से उनको डराया जा रहा है, कयामत, ठीक है ना, अजाब, तो उसी से मुंह फेरने वाले हैं। आगे जी, कुल कह दीजिए अराए तुम, क्या तुम देखते हो, बतलाओ मुझे, मातदून मिन दूनिल्लाह, वो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अरूनी बतलाओ मुझे, माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, क्या पैदा किया उन्होंने जमीन से, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, क्या है उनके लिए हिस्सेदारी आसमानों में, ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्ल हाज़ा, ले आओ कोई किताब इससे पहले। चलो, जिनको तुमने माबूद बना रखा है वो कुछ पैदा किया है वो बता दो, या आसमानों में उनकी कोई हिस्सेदारी या कोई शराकत है अल्लाह के साथ, तो उसकी कोई दलील ले आओ। इस कुरान से पहले किसी किताब की कोई दलील ले आओ। आओ असारतिम मिन इल्मिन, या कोई इल्म की बात जो नकल होती चली आ रही हो तवातुर से। असर हदीस को भी कहते हैं क्या? हाँ, आसार में आया है, ठीक है ना। तो चूंकि आसार पैगंबर, अहादीस और आसार ये भी नकल दर नकल आती हैं, इल्मी बातें हैं, तो माना होगा औ असारतिन मिन इल्मिन, या कोई बाकी मानदा कोई असर, कोई इल्मी बात जो नकल होती चली आ रही वही पेश कर दो। चलो बासनद हो, क्या ओ बासनद, अगर सच्चे हो, वह मन अज़ल, लेकिन क्या हो जवाब होता उनके पास, होती कोई दलील तो पेश करते।
वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, कौन बड़ा गुमराह है मिम्मन उससे यदऊ मिन दूनिल्लाह जो पुकारता है अल्लाह के सिवा, मन ऐसों को ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो उसकी दुआ को पुकार को नहीं कबूल करते, इला यौमिल क़ियामा नहीं कर सकते कबूल, इला यौमिल क़ियामा क़यामत तक, क़यामत तक ये पुकारता रहे वो इसकी पुकार को कबूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, वजह क्या है? फरमाया वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी दुआ पुकार से बेखबर है। सूरह यूनुस आयत नंबर 29 में ये बात गुजर चुकी है। सूरह यूनुस आयत नंबर 29 कि उधर यही लोग कयामत में खुद कहेंगे इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदा, और जब इकट्ठे किए जाएंगे लोग तो कानू लहुम आदा हो जाएंगे, लहुम इनके लिए, इनके वो शुरका, आदा दुश्मन, वो इनके दुश्मन हो जाएंगे, व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और हो जाएंगे वो इनकी इबादत का इनकार करने वाले, इनकी इबादत का इनकार करने वाले हो जाएंगे। क्यों इनकार करेंगे? गाफिल होंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब पढ़ी जाती उनके ऊपर हमारी आयतें वाज़ेह, पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें वाज़ेह, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लिल हक़, हक़ के बारे में, लम्मा जाअहुम, जब आता है उनके पास हक़, जब उनके पास आ गया, क़ालू, तो कहते हैं हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये जादू है खुला, अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या ये लोग कहते हैं कि घड़ लिया इस कुरान को उसने, यानी पैगंबर ने, कुल कह दीजिए इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैआ, अगर घड़ लिया हो मैंने इस कुरान को, फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैआ, तो तुम नहीं मालिक हो मेरे लिए अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज के, यानी तुम नहीं हो मुझे बचाने वाले, नहीं बचा सकते तुम मुझे अल्लाह के अजाब से। इस जुमले का मतलब क्या है भाई? मतलब कि अगर कुरान ने मैंने अपनी तरफ से गढ़ा हो, अल्लाह के जिम्मे लगाया हो, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह इसकी सजा देगा, अजाब देगा, तो फिर जब मुझे अल्लाह अजाब देगा तो तुम मुझे बचा, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं अल्लाह पे झूठ बोलूं तुम्हारे लिए? बात समझ में आ गई? आगे, हुवा अअलमु बिमा तुफीज़ून फीह, अल्लाह खूब जानता है वो जिसमें तुम घुस रहे हो, घुसते हो, वो फजूलियात, वो खुराफात, वो गुमराही जिसमें घुसते हो, वक्त कफा बिही शहीदा, काफी अल्लाह ही गवाह, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान, वह हुवल गफूरुर रहीम, और बख्शने वाला मेहरबान है। कुल कह दीजिए मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, नहीं हूँ मैं कोई ओपरा नाशना रसूलों में से, व मादरी मा युफअलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि इस दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। भाई समझो, मैं कोई नाशना रसूलों में से नहीं हूं। क्या मतलब? कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो पहले रसूलों ने ना कही हो, और मैं तुम कहो जी कैसा रसूल है, बाकी 1.25 नबी तो कुछ कहते रहे, और ये मैंने कोई ऐसे ओपरा अनोखा दावा, मैंने भी वही मसला पेश किया है जो मुझसे पहले तमाम नबियों ने पेश किया है। समझ में आ गई? कोई नया ओपरा रसूल नहीं हूं। नाशना व मादरी मा युफअलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मा युफअलु बी, क्या किया जाएगा मेरे साथ, वला बिकुम, और न तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा मैं नहीं जानता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस आयत का माना दुनिया के एतबार से, इस दुनिया में मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, वरना आखिरत में जो होगा वो तो नबी को पहले ही बतलाया जाता है कि कामयाबी जन्नत तो उनका हक है, बल्कि उनकी इत्तिबा करने वालों के लिए जन्नत हक है। हाँ, इस दुनिया की तकलीफें, मुझे नहीं पता मुझे मक्के से निकाला जाएगा, नहीं पता था, मुझे नहीं पता था तुम मेरे खिलाफ मीटिंगें करोगे, ठीक है ना,
मुझे नहीं पता था कि तुम जो है मेरे साथियों को ले जाओगे और उनको शहीद कर दोगे। जितनी तकलीफें पहुंची, सिर्फ दुनियावी मुराद है। फरमाया मादरी मायुफलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, नहीं इत्तिबा करता मैं मगर उसी की जो मेरी तरफ वही की जाती है। मान इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूं मैं मगर नज़ीरुम मुबीन, डराने वाला खुलकर। खुल कह दीजिए अराई तुम, क्या बदला देखते हो तुम, यानी बदलाओ मुझे, इनका मिन इंदिल्लाह, अगर हो ये कुरान अल्लाह की तरफ से, वह कफर तुम भी, और तुमने इसका इनकार किया है। फिर भी जालिमो इनकार करते हो। अगर हो ये कुरान किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वह कफर तुम भी, और तुमने इनकार किया इसका। वह शाहिद शाहिद मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही, और गवाही दी है गवाही देने वाले ने बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही, इसकी मिसल पर, फआमना, बस तो वो ईमान ले आया, उसने तस्दीक की, वस्तकबरा, और तुमने तकब्बुर किया। सुम्मा इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, फिर बेशक अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। आयत का मिस्ताक क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि शाहिद शाहिद मिन बनी इसराइल से मुराद ये अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने तौरात, चूंकि तौरात के आलिम थे और नबी अलैहिस्सलाम की और कुरान की तस्दीक की है, फरमाया लोगों अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास किताब आ गई, बनी इसराइल के लोग तो इसकी तायीद करते हैं मगर तुम इसकी तायीद नहीं करते हो, इनकार करते हो। लेकिन इस वाक़े का इसके साथ जोड़ नहीं है। वो जोड़ इसलिए नहीं है कि सूरत मक्की है, क्या है, और अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान किधर लाए थे, वो मदीना में लाए थे। ठीक है, वो बात की बात है। फिर किसी ने कहा जी कोई और बंदा बतलाया। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि बेहतरीन राजिह तफसीर ये है कि इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है। क्या मुराद है? खुद मूसा अलैहिस्सलाम है। तो आयत का माना क्या है? वह शाहिद शाहिद मिन बनी इसराइला, और गवाही दी यानी बयान किया है, बयान करने वाले। शाहिद का माना क्या है? बयान करने वाला। तो अब माना होगा बयान किया है, बयान करने वाले ने बनी इसराइल में से, अला मिस्ली, इसकी मिसल पर यानी तौरात पर। हाँ, तौरात कुरान की मिसल है। अब आप कहेंगे मिसल किस चीज में है? ये सिर्फ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में, कि तौरात भी अल्लाह की तरफ से नाजिल है, कुरान भी अल्लाह की तरफ से नाजिल है। बाकी फसाहत में कुरान की मिसल कोई चीज नहीं है। ठीक हो गया? हाँ, और वो यानी तौरात वाले पैगंबर भी इसकी तायीद करके गए हैं। आमना, वो इसकी तायीद करके गए हैं। तो चूंकि दस्तूर है, हर पहला नबी दूसरे नबी की क्या करता है? तस्दीक, तायीद करता है। और बाज ने इससे ईसा अलैहिस्सलाम भी मुराद लिए हैं, और उन्होंने इसकी तायीद में वो आयत पेश की है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आगे जी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, उन लोगों से जो ईमान लाए, क्या कहा कि लौ काना खैरन, अगर ये दीन, ये तौहीद, ये कुरान बेहतर होता, खैर होता, तो मा सबक़ूना इलैहि, हमसे सबकत ना लेके जाते ईमान वाले इसकी तरफ। क्या बात है! अगर ये दीन खैर होता ना तो हमसे ये लोग आगे न बढ़ते, हजरत बिलाल, हजरत सलमान फारसी, अबू हुरैरा, बल्कि हम सबसे पहले जाके मानते। लेकिन इसमें कोई खैर नहीं है। आगे असल वजह क्या है? फरमाए वह इज़ लम यहतदू बिही, जब ये राह नहीं पा सके इस कुरान के जरिए, फसयक़ूलूना, बस अब ये कहेंगे हाज़ा इफ्कुन क़दीम, ये झूठ है पुराना। जब कुरान के जरिए राह नहीं पा सके तो क्या कहने लग गए? ये पुराना झूठ है।
व मिन क़ब्लिही किताब मूसा, और इससे पहले किताब मूसा इमामन जो पेशवा थी, वह रहमतन और रहमत थी। वहादा किताब, और ये कुरान ये भी किताब है, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, लिसानन अरबिया अरबी जबान में, लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू ताकि डराए उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया है। इन्हीं से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब ही पेशवा और रहमत बन के आई। अब ये किताब है जो तस्दीक करने वाली है और अरबी वाज़ेह ज़बान में, ताकि डराए उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया है। वह बुशरा और बशारत है लिल मुहसिनीन, नेकुकारों के लिए। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा, क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने क्या कहा, हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पे डट गए, मजबूत हो गए। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो कोई खौफ नहीं होगा उन पर, न वो गमगीन होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नति, यही लोग जन्नत वाले हैं। खालिदीन फिया, रहेंगे उसमें हमेशा। जज़ाअ बिमा कानू यामलून, बदला है उसका जो वो अमल करते थे। ववस्सैनल इंसान, हमने वसीयत की इंसान को, बिवालिदैहि, उसके वालिदैन के बारे में, इहसानन, एहसान भलाई की। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उठाया उसकी माँ ने उसको कुरहा, तकलीफ के साथ। ववज़अतहु कुरहा, और उठाया उसकी माँ और जना उसकी माँ ने उसको कुरहा, तकलीफ के साथ। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, और उसका उठाना और वह फिसालुहु, और उसका दूध छुड़ाना, सलासून शहरन, 30 महीने। कितना? 30 महीने। हत्ता, आयत में क्या मतलब है? हमने वसीयत की है तौहीद के बाद वालिदैन के हुकूक के बारे में, कि हमने वसीयत की है इंसान को वालिदैन के मुतालिक, तो वालिदैन में माँ बाप दोनों आ गए। फिर आगे फरमाया हमलतहु उम्मुहु व कुरहा व वज़अतहु कुरहा, तो माँ का जिक्र 3 बार और बाप का जिक्र, बिल वालिदैन में माँ का भी जिक्र आ गया और वालिद का भी जिक्र आ गया, एक। फिर हमलतहु उम्मुहु 2, व वज़अतहु, और जना इसको इसकी माँ ने, कुरहा 3। इसी हदीस के पेश नज़र, आपको हदीस भी समझ में आ जाएगी आयत के पेश नज़र, कि जब सहाबी ने पूछे, या रसूल अल्लाह मन अबर्रो, किसके साथ ज्यादा एहसान करूं, हुस्न सलूक? फरमाया उम्मक, फरमाया सुम्मा मन, फिर फरमाया उम्मक, फिर फरमाया मन, तो तीसरी मरतबा फिर फरमाया उम्मक। तो चौथी दफा जब सहाबी रसूल ने पूछा कि फिर किसके साथ, फरमाया अबाक। अब किसके साथ? मुफस्सिरीन किराम इस आयत को हल करते हैं, इस आयत और हदीस को, कि एहसानात, नेकियां, अच्छाइयां, खिदमत माँ की ज्यादा करो। इस लिहाज से माँ का हक, अदब एहतराम में बाप का हक ज्यादा है, इसलिए कि बाप मर्द है और मर्द को अल्लाह ने औरत पर एक दर्जा फजीलत दी है। ठीक हो गया? आगे जी। उठाया इसकी माँ ने तकलीफ के साथ और जना इसकी तकलीफ के साथ, फिर इसका उठाना और इसका दूध छुड़ाना 30 महीने। तो मुफस्सिरीन इधर 2 माने करते हैं। एक आम मुफस्सिरीन कि हमलु हुआ फिसालु, हमल की कम से कम मुद्दत कितनी होती है? 6 महीने। ठीक है, तो बाकी कितने बच जाते हैं? 30 महीनों में से 6 निकाल दो जी, तो 24। जब 24 बच जाते हैं तो 24 महीने दूध पिलाने की होगी। तो इस आयत को उसके साथ मिला दिया कि वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, 6 महीने मुद्दत निकल जाएगी हमल की कम अज कम, तो 2 रह जाएंगे साल, तो 2 साल उसकी क्या बन जाएगी? मुद्दत रज़ाअत बन जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्योंकि एक कौल ये था कि मुद्दत रज़ाअत कितनी है? 2.5 साल है। कितना? 2.5 साल है। उनकी दलील ये आयत थी। तो वो उनकी दलील ये आयत किस तरह बन सकती है?
वो फरमाते हैं कि हमल से मुराद ये पेट में उठाना नहीं है। क्या? पेट में उठाना नहीं है, हाथों में उठाना है। किसमें? हाथों में उठाना। जिस तरह के हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हाथों में उठाया और कौम के साथ लाई, तो उसके लिए भी हमल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने। तो अब आयत का माना होगा कि उसका खिलाना हाथों में उठाना और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने है, यानी खेलने गोद की उम्र भी 30 महीने है और दूध पिलाने की भी उम्र 30 महीने, ये अलग अलग के साथ लग गया। तो गोद में उमूमन बच्चा कितना रहता है? 2.5 साल गोद में रहता है, और 2.5 साल जो बाकी बच के, ये कितनी होगी वो मुद्दत? ये 30 महीने, 2.5 साल ही बनती है, 30 महीने ये दूध की मुद्दत हो जाएगी। लेकिन दूसरा कौल मुहद्दिसीन के फुकाहा का ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी इस बात से रुजू किया था साहिबैन के कौल की तरफ, कि जिन्होंने कहा मुद्दत रज़ाअत कितना है? हौलैन कामिल है। आगे जी। काला हत्ता इज़ा बलगा, यहाँ तक कि जब ये बच्चा पहुंच जाता है। इतनी वजाहत जरा पहले समझ लो। यहाँ पूरा दो किस्म के लोगों का जिक्र किया अल्लाह ने, एक सादतमंद और एक बदबख्त। सादतमंद बच्चे का जिक्र और बदबख्त शकी बच्चे का। कोई मुअय्यन शख्स मुराद नहीं है, ठीक है ना। अब उस सादतमंद का जिक्र सुनिए। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि जब पहुंचा वो अपनी जवानी को, व बलगा 40 सना, और पहुंचा 40 साल को। कितने सालों को? 40 साल की उम्र को पहुंचा। तो क्या कहने लगा? काल रब्बि औज़िअनी, तो कहने लगा ऐ मेरे रब, औज़िअनी, मुझे तौफीक दे, अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी उस नेमत का जो तूने मुझ पर की है, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर, व अन अमल सालिहान, और ये कि मैं अमल करूं नेक, तरज़ा हो जिसको तू पसंद करे, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और सालिह बना दे मेरे लिए मेरी औलाद, इन्नी तुब्तु इलैका, बेशक मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बेशक मैं फर्मा बरदारों में से हूँ, इताअत गुजारों में से हूँ। तो उलाइक, यही लोग हैं, नतक़ब्बलु अन्हुम, हम उनसे कबूल करते हैं, अहसन मा अमिलू, उनके वो अच्छे अमल जो उन्होंने किए, व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम, और हम दरगुजर करते हैं उन गलतियों से, गुनाहों से जो उसने किए, उनकी गलतियों से दरगुजर करते हैं। फी अस्हाबिल जन्नति, जन्नत वालों में होंगे। वादा सिद्क़, सच्चाई का वादा है। अल्लज़ी कानू युअदून, वो कि जो इनसे वादा किया जा रहा था। ये सादतमंद का जिक्र है। ये 40 साल की बात क्यों की है? इसलिए कि 40 साल से पहली उम्र, इसमें अकल कामिल नहीं होता, सोच फिक्र तजर्बा कमाल तक नहीं पहुंचता। और जब 40 साल की उम्र हो जाती है तो इसको कहते हैं नबूवत मिलने की उम्र। अल्लाह ने सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी नबियों को 40 साल की उम्र में क्या अता की है? नबूवत अता की है। नबी अलैहिस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में क्या अता की गई है? उम्र। इसमें दिमाग कामिल हो जाता है। जब कामिल हो जाता है तो उसकी फिक्रें, सोचें अल्लाह की तरफ होने लगती हैं, आखिरत की तरफ। और इससे पहली जो उम्र होती है वो मस्ती की होती है, उसमें इतना रुझान नहीं होता। इसीलिए बाद आसार में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस शख्स की उम्र 40 साल हो गई उसके बाद भी वो बाज नहीं आता बदकिरदारियों से, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा बदबख्त है। कई तो 40 नहीं, कई तो बुढ़ापे तक पहुंचने के तक भी बाज नहीं आते।
ठीक है। और एक दूसरी, कई दिनों से मेरे जहन में यह आयत घूम रही थी, अल्लाह ने तवज्जो इस तरफ दिलाई थी। रात को भी जब मैंने यह आयत पढ़ी, तन्हाई थी, रात का तकरीबन 1:30 बज रहा था, तो मैंने ये आयत पढ़ी, तो मैंने उसी वक्त हाथ उठाए और एक इल्तिजा की अपने लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल इस आयत के स्टेज पर हूं कि मेरी उम्र, मेरी पैदाइश 19 रमजानुल मुबारक बरोज इतवार सुबह फजर की नमाज के वक्त 1402 हिजरी को हुई। कितनी? 1402 हिजरी, 19 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद। और ये अंग्रेजी दूसरा हिसाब शमसी, इस हिसाब से 11 जुलाई 1982। तो अभी 19 रमजान को मेरी उम्र क्या हो जाएगी? 40 साल। तो मैंने आयत देखी, मैंने कहा अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे कि मैं तेरा शुक्रगुजार हो जाऊं। तूने जो मेरे वालिदैन पे नेमत एहसान की, अल्लाह उसका भी शुक्रिया अदा करने की तौफीक दे। और अल्लाह मेरे बच्चे भी मेरे लिए नेक कर दे, फरमाबरदार कर दे। तो जो जिनकी उम्रें कम हैं और या इस स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, तो मेरी उनसे ये भी दरख्वास्त है कि वो सुने, और जब उनकी उम्र 40 होने लगे तो कम से कम ये दुआ पढ़ लें। क्या करें? ये दुआ पढ़ लें। तो कई तो गुजार चुके होंगे, लेकिन जिनके लिए मरहला आगे आ रहा है, ये अपने पास क्या कर लो, नोट कर लो, कोई ना कोई असर तो होगा आखिर। जी, कुरान करीम ने जिक्र किया है, फलम्मा बलगा 40 सना, जब पहुंचा 40 साल तक, काला तो का रब्बि औज़िनी, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। तो ये नेमतें नहीं है कि अभी 40 साल तक पहुंचने तक, अभी सारी जवानी अब तक के लिए सारी कुरान की खिदमत में लगा दी। ये रब का एहसान नहीं है और क्या है? और आज 10 में बैठते हैं तो वालिद साहब भी हैं, बेटा भी है, भाई भी है। दादाजी चूंकि जरा कमजोर हो चुके हैं, वरना तो वो भी मेरे साथ हर जुम्मे यहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए आया करते थे। तो अल्लाह करे हम सब नेक सालेह बन जाए और इस आयत का मिस्ताक बन जाए। आगे, व अस्लिह ली, और मेरे व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और नेक कर दे मेरे लिए मेरी औलाद। तो इससे एक और इशारा भी मिलता है कि 40 साल की उम्र में औलाद नेक होने की दुआ करते हैं, तो मतलब है शादी इससे पहले होनी चाहिए कि 40 साल की उम्र में आपकी औलाद इतनी हो कि उनकी इस्लाह की क्या करो। हाँ, तो इधर तो 40 साल के बाद शादी का सोचते हैं जी। हाँ, बहुत सारे लतीफे जहन में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि क्या करूं अभी पेश नहीं करता हूं, वरना कर देता मैं। आगे जी, बाबा जी के जहन में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्या नेक कर दे मेरे लिए मेरी औलाद को, इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तौबा करता हूँ आपकी तरफ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं फरमाबरदारों में से, उलाइक अल्लज़ीना, यही लोग हैं ना, तक़ब्बलु अन्हुम, हम कबूल करते हैं उनसे, अहसन मा अमिलू, अच्छे वो काम जो वो करते हैं, उनके अच्छे अमाल कबूल करता हूँ, और उनके गुनाहों से क्या करता हूँ। 40 साल के हो गए, तौबा कर लो। अल्लाह कहते हैं तेरी नेकियां कबूल कर दूंगा और तेरी पिछली गलतियों से दरगुजर कर दूंगा। तो अल्लाह कर दे दरगुजर। फरमाया फी अस्हाबिल जन्नत, ये होंगे जन्नतियों में, वादा सिद्क़, वादा है सच्चाई का,
अल्लज़ी कानू युअदून, वो जो इनसे किया जाता था, जिसका इनसे वादा किया जाता था। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतइदाननी अन उख़रजा वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली। वल्लज़ी, और वो शख्स, वो लड़का, क़ाल लिवालिदैहि, जो कहता है अपने वालिदैन से, उफ़्फ़िल लकुमा, अफसोस हो, उफ़्फ़िल लकुमा, तुफ़ है तुम पर, अतइदाननी, क्या तुम दोनों मुझसे वादा करते हो, मुझे वादा दिलाते हो, अन उखरजा, ये कि मैं निकाला जाऊंगा जिंदा करके, वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली, तहक़ीक़ गुजर चुकी हैं मुझसे पहले कौमें, वहुमा यस्तगीसानिल्लाह, और वो माँ बाप दोनों, यस्तगीसानिल्लाह, फरियाद करते हैं अल्लाह के आगे, और इससे कहते हैं वैलका, हलाकत हो तेरे लिए, आमिन, ईमान ले आ, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़यक़ूलु, बस वो कहता है, मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर असातीरुल अव्वलीन, किस्से कहानियाँ पहले लोगों की, उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु, साबित हो गई उनके ऊपर बात अज़ाब की, फी उममिन, उन उम्मतों में, कद खलत मिन क़ब्लिहिम, जो गुजर चुके हैं इनसे पहले, मिनल जिन्न वल इंसी, जिन्नों और इंसानों में से, इन्नहुम कानू खासिरीन, बेशक वो खासिरीन, खसारे में पड़ने वाले, नुकसान उठाने वाले। एक सआदतमंद बच्चे का भी जिक्र किया, ठीक है, जो 40 जवानी को पहुंचता है, 40 साल की उम्र को पहुंचता है, तो अल्लाह के आगे इल्तिजा करते, अल्लाह औज़िअनी, ये असल में तौज़ीअ का माना होता है तकसीम, फ़हुम यूज़ऊन, लश्कर अलग अलग तकसीम करना, बड़े बड़े हिस्से, तो माना क्या है, अल्लाह तकसीम में जो मेरा हिस्सा मिलता है ना, तो मेरा हिस्सा तू शुक्र अता कर, मेरा हिस्सा क्या रख दे, शुक्र, ये मेरा हिस्सा बन जाए। तो जिसको अल्लाह शुक्र का हिस्सा अता कर दे, ये कोई मामूली बात है। जिसको शुक्र अता किया गया, कहते हैं मन युअता शुक्र लम युमना अल मजीद, जिसको शुक्र दिया गया उसको मजीद नेमतों से कोई नहीं रोक सकता, उसके नेमतों में इजाफा होगा। और इसके मुकाबले में ऐसा बदबख्त बच्चा कि जो बड़ा होता है तो वालिदैन से कहता है, ओए तुसी मौत छोते फैसले करते रहते हो, खबर हशर, ये क्या है, अताइदाननी अन उखरजा, क्या तुम मुझे वादा दिलाते हो कि मैं उठाया जाऊंगा, निकाला जाऊंगा जिंदा करके, मुझसे पहले सैकड़ों कौमें गुजर चुकी हैं, कोई जिंदा अभी तक नहीं हुआ, कोई निकल के नहीं आया। माँ बाप जब उसकी ये बोली सुनते हैं तो वो अपनी जगह भी अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह इस बदबख्त को नेक बना दे, अल्लाह इसको गुमराही से बचा ले, यस्तगीसान अल्लाह, और बच्चे से भी कहते हैं वैलका वैलका वैलका, शामत, अफसोस तुझ पर, हलाकत होती है तेरे लिए, आमिन, तू भी ईमान ले आ। फिर वो जवाब में कहता है, ये पहलों के किस्से कहानियां हैं, तो फरमाया ऐसा बंदा जो होता है, हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु, ऐसे लोगों पे फैसला कर दिया जाता है, साबित हो जाता है अजाब का, उन पहले गुरोहों में जो गुजर चुके हैं जिन्नों इंसानों में से, यानी जिस तरह वो तबाह बर्बाद हो गए, फिर इसके मुतालिक भी यही फैसला हो जाता है। लिकुल्लिन दरजातिन मिम्मा अमिलू, लिकुल्लिन लिकुल्लि अहदिन दरजातुन, हर एक के लिए दर्जे हैं जन्नत में, मिम्मा, उससे अमिलू, जो उन्होंने अमल किया है, हर एक के लिए अमल के क्या हैं, दर्जे हैं, वलियुवफ़ियहुम आमालहुम,
ताकि दिया जाए उनको पूरा पूरा बदला उनके अमाल का। ये मैंने जन्नत की बात क्यों की है? जन्नत की बात इसलिए की है कि इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हालांकि इधर जन्नत की कोई बात नहीं चल रही, वो फरमाते हैं कि दराजात जन्नतियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है और दरकात ये जहन्नमियों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? दराजात और दरकात। जैसे मुनाफिकीन के लिए क्या कहा? फिर दरकिल असफले मिनन नार। ठीक हो गया? तो ये दराजात से पता चल रहा है कि ये मुत्तकियों की बात हो रही है। फरमाया लिकुल्लिन दरजातिन, हर एक के लिए दर्जे में मामिलू, उससे जो अमल किया है, यानी अमाल के बकदर, लियुवफ़ियहुम, ताकि अल्लाह बदला दे उनको उनके अमाल का, वहुम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। व यौम युअरज़ुल लज़ीना कफ़रू, और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अलन नारे, आग पर, तो उनसे कहा जाएगा अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया। एक आयत पहले गुजरी थी, मैंने उस वक्त तुम्हें कहा था कि जहन में रहे। जी नहीं नहीं नहीं, ओ भाई वो जिक्र था कि तुम्हें दुनिया में मजे करो, ये तुम खाओ पियो याशी करो, ये तुम्हें दुनिया के अंदर दे दिया गया है। चलो भाई, तो क्या है आयत पढ़े जरा। जिस दिन ये पेश किए जाएंगे जहन्नम पर, आग पर, तो अल्लाह फरमाएंगे अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, ले गए हो तुम, खा उड़े हो, तो ये बातिकुम, अपनी लज्जत की चीजें, तो ये बातिकुम, हाँ, अपनी लज्जत की चीजें, फी हयातिकुम दुनिया, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में, वस्तमतातुम बिहा, और तुमने फायदा उठा लिया उधर दुनिया ही के अंदर उनसे, फल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, बस आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा रुसवा कुन अज़ाब का, बिमा कुंतुम तस्तकबिरून, बवजह इसके कि तुम तकब्बुर करते थे, फिल अर्ज़, ज़मीन में, बिग़ैरिल हक़, ना हक़, व बिमा कुंतुम तफ़सुक़ून, और बवजह इसके जो तुम हद से निकलते, फिसक करते थे। वज़कुर अख़ा आदिन, याद कर अख़ा आदिन, कौम आद के भाई को। ये कौम आद के भाई कौन है? हूद अलैहिस्सलाम। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, याद कर, जिक्र कर कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का, इज़ अनज़र कौमहू, जब डराया उन्होंने अपनी कौम से, बिल अहकाफ, फिल अहकाफ, बाब माने अहकाफ के अंदर, अहकाफ हिक़्फ़ की जमा है, और हिक़्फ़ कहते हैं रेतली जमीन के अंदर रेत के टीलों को। क्या? दशगुडोपा नहीं, ठीक हो गया, रेत के टीले, छोटे छोटे सी पहाड़ियां, तो चूंकि इनका इलाका भी इस किस्म का इलाका था, ठीक है जी। हाँ, अनज़र कौमहू बिल अहकाफ वक़द खलतिन नुज़ुरु, ताक़ीक गुजर चुके हैं, अन नुज़ुरु, डराने वाले, नुज़ुर जमा नज़ीर की, ठीक है, गुजर चुके हैं इससे पहले डराने वाले, मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, अज़ाब से पहले भी और अज़ाब के बाद भी डराने वाले, ठीक है। या दूसरा माना, मिन क़ब्लिही, हूद अलैहिस्सलाम से पहले भी गुजरे और हूद अलैहिस्सलाम के बाद भी डराने वाले गुजरे हैं। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, सबने यही डराया कि अल्लाह ताबुदू, ना इबादत करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं तुम पे खौफ खाता हूँ बड़े दिन के अजाब का। कालू, तो कहने लगे, अजतना लितअफिकना अन आलिहतिना, क्या तू इसलिए हमारे पास आया कि फेर दे हमें
अन आलिहतिना, अपने आलिहा से, हमारे माबूदों से, फातिना बिमा ताइदुना, बस ले आ हमारे पास वो जिसका तू हमसे वादा करता है। वईद से हो तो डराना, वादे से हो तो माने ले आ जिसका वादा करता है, या ले आ वो जिससे तू हमें डराता है। इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चों में से। काला, तो कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, गैब का इल्म किसके पास है? निशानी अजाब कब आता है, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। हाँ, मेरा काम यह है कि वह उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, मैं तुम्हें पहुंचा चुका हूँ वो जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। वलाकिन्नी अरा, हाँ लेकिन मैं देखता हूँ तुमको, कौमन तजहलून, कि तुम कौम ऐसी हो, तजहलून जो जहालत करते हो। फलम्मा रअऊहु, हाँ जब अजाब आ गया बादल की सूरत में, तो कुरान कहता है फलम्मा रअऊहु, बस जब उन्होंने देखा उस अजाब को, आरिज़न, किसकी शक्ल में? बादल की शक्ल में, मुस्तकबिल औदियतिहिम, उनके वादी के सामने की तरफ आ रहा है। मुस्तकबिला औदियतिहिम, उनकी वादियों के सामने की तरफ आ रहा है। कालू, तो कहने लगे, हाजा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये है बादल मुमतिरुना, हम पे बरसाने वाला, ये बारिश बरसाएगा आके। बल हुआ इस्ताजल तुम भी, हाँ बारिश नहीं बरसाएगा। बल हुआ, बल ये वो है, माँ इस्ताजल तुम भी, जिसको तुम जल्दी तलब कर रहे थे कि ले आइए, वही अजाब है। तो उससे क्या बरसी? आग बरसी एक, और इन पर तेज और तुंद हवा चली। समझ आ गई? हाँ आगे। बाहर गर्म हवा चल रही थी पहले, तो एक बंदा कहते हैं मुफस्सिरीन की, जब उसके साए में गया तो कहने लगा बड़ा ठंडा यख माहौल है, आ जाओ सारे। जब सारे इकट्ठे होके उस ठंडे माहौल के नीचे गए, एसी के नीचे, ठीक है ना, खूब जमा हो गए, ऊपर से क्या शुरू हो गया? आग बरसना शुरू हो गई, सारे जुलस के मर गए। आगे, रीहुन, तेज हवाएं, ठीक है। ये आवाज कहते हैं कि इस्ताजल तुमसे, ये बदल है, तो माना हो गया जिसको तुम जल्दी तलब कर रहे थे वो तेज हवा है। फीहा अज़ाबुन अलीम, उसमें दर्दनाक अजाब है। तो दम्मिरु कुल्ला शैइन, हर चीज को तबाह बर्बाद कर देगी, हर चीज को तबाह बर्बाद कर देगी। आगे, बेअम्र रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से, ये हवा अपने रब के हुक्म से हर चीज को उखेड़ फेंकेगी। फ़अस्बहू, बस हो गए वो ऐसे, ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, ये नहीं दिखाई दे रहे मगर उनके मकानात, उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा। ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, मगर उनके मकानात, ठिकाने, घर ही उनके नजर आ रहे हैं खाली। कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इसी तरह बदला देते हैं मुजरिम कौम को। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि, और हमने उनको कुदरत दी उन चीज़ों में कि इम्मक्कन्नाकुम, नहीं दी हमने तुम्हें उसमें कुदरत, जितनी ताकत कुदरत हमने उनको दी उतनी हमने तुम्हें नहीं दी। वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफ़इदा, और हमने उनके लिए बनाए कान और आंखें और दिल। क्या? कान, आंखें और दिल भी दिए, लेकिन ना कानों को इस्तेमाल किया, ना आंखों और न दिल को काम मिलाए। फमा अगनानहुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन, बस ना फायदा दिया उनको उनके कानों ने, उनकी आंखों ने, वला अफ़इदतुहुम, और ना उनके दिलों ने, मिन शैइन, कुछ भी, इज़ कानू यजहदून, इज़ अजलिया है, इस वजह से कि वो इनकार करते थे भी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का। वहाक बिहिम, और घेर लिया उनको, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस अज़ाब ने जिसके साथ वो मजाक करते थे। वलक़द अहलकना, तहक़ीक़ हमने हलाक किया है, मा हौलकुम, तुम्हारे, माँ उन बस्तियों को, कौमों को,
हौलकुम जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, मिनल क़ुरा बस्तियों में से। ये मक्का वालों से कहा जा रहा है क्या, हमने हलाक किए हैं तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे बस्तियों वाले। तो ये यमन शाम, ठीक है, कौम लूत की बस्ती, कौम आद समुद, ये आप मक्का के इर्द गिर्द ही हैं। आगे वसर्रफनल आयात लअल्लहुम यरजिऊन, और फेर के हमने बयान किए हैं आयतें ताकि ये लोग लौट जाएं, लौटें अल्लाह की तरफ। फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, बस क्यों नहीं मदद की उन लोगों ने, इत्तखज़ू जिनको इन्होंने पकड़ा, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, क़ुरबानन आलिहा कुर्ब का जरिया, कुर्ब हासिल करने के लिए, इला जिनको बनाया था इन्होंने अल्लाह के सिवा, कुर्बानन आलिहा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, इला उनको इला किस लिए बनाया था, हाँ यानी जरिया और वसीला ही समझ रहे थे कि ये अल्लाह का कुर्ब देते हैं। माना बुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा बल ज़ल्लू अन्हुम, तो जिनको तुमने इला बनाया था कुर्ब पाने के लिए, तुम्हें कोई कुर्ब दिया है उन्होंने, वो तुम्हें क्यों मदद नहीं करते तुम्हारी आज। फरमाया ज़ल्लू अन्हुम, गुम हो गए वो इनसे, वज़ालिका इफ़्कुहुम, और ये उनका झूठ है, व मा कानू यफ्तरून, और वो है जो ये वो गढ़ते थे। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि, जब फेरा हमने आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को, तरगीब इलल कुरान, जब फेरा हमने आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को, यस्तमिऊनल कुराना, जो तवज्जो से कान लगा के सुन रहे थे कुरान को, फलम्मा हज़रूहु, बस जब वो हाजिर हुए उस तिलावत के पास या उस पैगंबर के पास जो तिलावत कर रहे थे, तो कालू कहने लगे, अनसितू, क्या अनसितू चुप हो जाओ, फलम्मा कुज़िया, बस जब नमाज पूरी हो गई या तिलावत पूरी हो गई, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, तो फिरे अपनी कौम की तरफ, मुनज़िरीन डर सुनाने वाले बनकर। हाँ, डरा हाले के लोगों को क्या सुना रहे थे, डराने वाले थे। कालू कहने लगे, या कौमना, है हमारी कौम, इन्ना समिअना किताबन, बेशक हमने सुनिए एक किताब, उनज़िल मिन बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उतारी गई है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली अपनी से पहली किताबों की, यहदी इलल हक़, रहनुमाई करती है हक़ की तरफ, व इला तरीक़ मुस्तक़ीम, और सीधे रास्ते की तरफ। अजी या कौमन, है कौम हमारी, अजीबू दाई अल्लाह, हुक्म मानो अल्लाह के दाई का, व आमिनू बिही, और ईमान लाओ उस पर, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों में से, व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें बचा लेगा दर्दनाक अजाब से, यानी तुम्हें क्या दे देगा, पनाह दे देगा, ठीक है। हाँ, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फ़अजिरहु, पनाह देना, तो युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, व मल्ला युजिब दाई अल्लाह, जो कबूल नहीं करेगा अल्लाह के दाई की बात को, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़ि, बस वो नहीं है आजिज़ करने वाला ज़मीन में, वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई कारसाज, उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, यही लोग खुली गुमराही में हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाज की मंडी में, वादी नखला, उकाज की मंडी से वापसी पर, ठीक है, या बाद में लिखा है ताइफ से वापसी पर, आपने वादी नखला, मक्का की वादी में नमाज जोहर, बाज कहते हैं नमाज असर, नमाज फजर, ठीक है, तो नमाज फजर पढ़ा रहे थे, क्योंकि उसमें नमाज क़िरात भी ऊंची होती है। तो जिन्नों की एक जमात गुजरी थी, ये जिन थे नसीबीन के इलाके के,
और जब 7 थे, 8 थे, 9 थे, जितनी तादाद लिखी है, इन्होंने जब कुरान करीम सुना नबी अलैहिस्सलाम से, तो एक दूसरे कहने लगे इधर आओ, इधर आओ, हलुम्मु इला मकसूदिकुम व मतलूबिकुम, यही तो हम तलाश कर रहे थे कि हमारा आसमानों पे जाने के लिए दरवाजा बंद क्यों हुआ था, वो ये है। ठीक है, तो जब सारे जिन उधर इकट्ठे हो गए, कुरान सुना, तो सुनते ही उनके 14 तबक रोशन हो गए, ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद अपनी कौम के पास जाके उनके सामने कितनी बेहतरीन तकरीर की है। भाई एक दर्स सुनने के बाद इतनी तकरीर, पूरा कुरान सुन के तुम जाओगे घरों को, अपनी अपनी बस्तियों में, तो ऐसी तकरीर करनी है। समझ में आ गई? हाँ, तो कौम से जाके कहने लगे हमने तो बहुत अजीब किताब सुनी। सूरह जिन में भी आ रहा है कि इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है। तो बहरहाल जिन्नों का ये तज़किरा, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसानों के नबी थे, इसी तरह जिन्नों के भी नबी हैं। तो जिन्नों की तरफ कोई अलग रसूल नहीं भेजा जाता, जो इंसानों का पैगंबर होता है ये जिन्नों की तरफ भी होता है। आगे जी, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या वो नहीं देखते कि बेशक अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना, और नहीं थका वो इनके पैदा करने से, तो क्या नहीं है बेक़ादिरिन, वो कादिर कुदरत वाला, अला अन युह्यियल मौता, कि वो जिंदा करे मुर्दों को। आसमान और ज़मीन को पैदा किया और पैदा करने में थका भी नहीं है, तो क्या वो कादिर नहीं है अला अय्युहियल मौता, इस बात पर कि वो जिंदा करे मुर्दों को। भला क्यों नहीं, इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। यौम युरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, जिस दिन पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अलन नार, आग पर, अलैसा हाज़ा बिल हक़, आग पर पेश होंगे और कहा जाएगा उनसे अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये नहीं है हक? बतलाओ ना, ये हक है कि नहीं है, ये सच है कि नहीं? कालो, तो कहेंगे बला क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम है ये सच है। फरमाया जाएगा फज़ूक़ुल अज़ाब, चखो अज़ाब को, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बसबब इसके कि कुन्तुम तकफ़ुरून, थे तुम कुफर करते। फ़ासबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, फ़ासबिर, पस सबर कर मेरा पैगंबर, कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिस तरह के सबर किया है हिम्मत वाले रसूलों ने, क्या उलुल अज़्म पैगंबरों ने, ठीक है, जो बहुत बड़े बाहिम्मत थे, जिस तरह उन्होंने सबर किया है, आप भी सबर करें। वला तस्ताजिल लहुम, और आप इनके लिए जल्दी ना करें, कअन्नहुम, जल्दी की जरूरत नहीं है, आप सबर करें, ये खुद उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जब पहुंचेंगे, फरमाया कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून, गोया कि ये लोग जिस दिन देखेंगे मा, उस अज़ाब को, युअदूना, जिसका इनसे वादा किया गया है, यानी क़यामत में जहन्नम को, तो लम यलबसू इल्ला साअतम मिनन नहार, ये क्या महसूस करेंगे कि नहीं ठहरे वो मगर एक घड़ी दिन में से, दिन का एक लम्हा ही ठहरे। फरमाया बलागुन, ए हाज़ा बलागुन, ये पहुंचा देना है। फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, बस नहीं हलाक की जाएगी मगर कौम फासिक।